नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा। पुसौर में आर्य गुरुकुल के यज्ञ में होंगे शामिल। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का आज छत्तीसगढ़ दौरा। रायगढ़ दौरे में पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। न्याय यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर खरीदी जारी। अब तक रिकॉर्ड 144 लाख टन से ज्यादा की खरीदी। 150 लाख टन के महा रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा प्रदेश। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। प्रसूति वार्ड में चूहों और कॉकरोच का कब्जा। मरीज और परिजन परेशान। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे की। बता दें कि आज सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। पुसौर के कार्यक्रम में सीएम साय आज शिरकत करने वाले हैं। तुरंगा आर्य गुरुकुल के यज्ञ में भी आज सीएम शामिल होंगे। वहीं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का भी इस दौरान अनावरण किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो पुरस्कृत करेंगे और इसके साथ ही साथ तुरंगा आर्य गुरुकुल के यज्ञ में वो शामिल होंगे। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का इस दौरान अनावरण भी किया जाएगा। तो लगातार सीएम विष्णुदेव साय दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के कई शहरों का सीएम विष्णुदेव साय दौरा कर रहे हैं और इसी के चलते आज सीएम रायगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। तुरंगा में आर्य गुरुकुल के यज्ञ में आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं और इसी के चलते सीएम साय जो है वो रायगढ़ दौरे पर आज रहने वाले हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का आज अनावरण भी किया जाएगा। वहीं तुरंगा में आर्य गुरुकुल के यज्ञ में आज सीएम शामिल होने वाले हैं। तो रायगढ़ में कई कार्यक्रम हैं जिसमें आज सीएम शामिल होने वाले हैं और वहीं पुसौर के कार्यक्रम में भी सीएम साय आज शिरकत करने वाले हैं। और वहीं पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट भी आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक की जाएगी। 3 दिवसीय रायगढ़ दौरे पर सचिन पायलट रहने वाले हैं। रायगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता और पदाधिकारियों की बैठक इस दौरान ली जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज और भूपेश बघेल भी इस दौरान शामिल रहेंगे और इसी के साथ ही साथ शिव डहरिया, सप्तगिरी उल्का भी मौजूद रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा के पदाधिकारियों से इस दौरान चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे तैयारियों की समीक्षा भी इस दौरान की जाएगी। आज रायगढ़, सक्ती और कोरबा में बैठक लेंगे सचिन पायलट और कल अंबिकापुर में तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं 4 फरवरी को रायगढ़ लौटकर दिल्ली रवाना होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही साथ पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट भी आज रायगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। पदाधिकारियों की इस दौरान बैठक लेंगे और समीक्षा भी की जाएगी और इसी के साथ ही साथ कई जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बैठक इस दौरान की जाएगी। तैयारियों की समीक्षा सचिन पायलट करेंगे। वहीं न्याय यात्रा के पदाधिकारियों से चर्चा भी इस दौरान की जाएगी। शाम 4 बजे तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिन पायलट समीक्षा करेंगे और उनके साथ दीपक बैज और भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में पदाधिकारी नदारद रहे। प्रदेश प्रभारी की बैठक से 88 पदाधिकारी नदारद रहे। बिना कोई सूचना दिए ये सभी बैठक में नहीं पहुंचे। 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव इस बैठक से नदारद रहे। वहीं 51 प्रदेश सचिव और 9 जिला अध्यक्ष भी आज बैठक में नहीं आए। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने सबको नोटिस थमाया है। 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया। 1 फरवरी को राजीव भवन में बैठक बुलाई गई थी। प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें कि तकरीबन 88 पदाधिकारी नहीं पहुंचे
और यही वजह है कि इन सभी को नोटिस जारी किया गया। बिना कोई सूचना दिए ये सभी बैठक में नहीं पहुंचे। 88 ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में नहीं पहुंचे और इन सभी को नोटिस जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, 88 ऐसे पदाधिकारी हैं जो प्रदेश प्रभारी की बैठक से नदारद रहे, क्या वजह इसकी अभी तक सामने आई है? देखिए, वजह पूछने के लिए ही जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है उन सबको नोटिस भेजा है और ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के जो प्रभारी है, दिल्ली से आए नेता, वो कल बैठक ले रहे थे, उसमें सह प्रभारी भी शामिल थे और पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्गों को कांग्रेस से जोड़ करके और किस तरह से लोकसभा में वापसी करनी है, इस पर रणनीति बननी थी। वैसे भी माना जाता है कि बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के आगे अगर कांग्रेस के पास कोई काट है तो वो अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करके अपनी ताकत बढ़ाने का ही है। लेकिन अल्पसंख्यक विभाग की ही बैठक से अगर 88 पदाधिकारी, वो भी प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े पदाधिकारी नदारद हो, तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, क्या विभाग का कोई औचित्य नहीं बचा है, या फिर उसका जनाधार खोने लगा है। ये वो तमाम सवाल है जो कांग्रेस के सामने अब खड़े हो रहे हैं और ये काफी परेशान करने वाले भी सवाल होंगे कांग्रेस के लिए। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को सो कॉज नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर सबसे जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक रहे तो फिर कोई बात नहीं तो फिर सब पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजेश, बड़ा सवाल है चूंकि 88 पदाधिकारी और एक साथ बैठक में नहीं पहुंचे, स्पष्टीकरण में क्या बात कही जाती है, क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 144 लाख टन को पार कर चुकी है। सरकार ने 4 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाई है। इस सप्ताह शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी होगी। महा रिकॉर्ड की ओर धान खरीदी का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 150 लाख टन का आंकड़ा भी पार होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो पहले 31 जनवरी तक धान खरीदी की तारीख रखी गई थी, लेकिन 4 फरवरी तक ये तारीख बढ़ाई गई है और यही वजह है कि शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी इस बार की जाएगी। धान खरीदी का जो आंकड़ा है वो 144 लाख टन के पार पहुंच गया है। बम्पर धान खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में। सरकार ने 4 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाई है। किसान जो है वो मांग कर रहे थे लगातार कि धान खरीदी की जो तारीख है वो बढ़ा दी जाए, चूंकि वो धान खरीदी से वंचित रह जा रहे थे। 31 जनवरी आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ाकर 4 फरवरी किया गया और 150 लाख टन का आंकड़ा भी अब पार होने का अनुमान इसी के चलते लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 6,800 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट और जोनवार इसकी जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस राशि से SECR और झारसुगुड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, राजनांदगांव से नागपुर तीसरी लाइन और बोरीडांड से सूरजपुर तक दोहरी लाइन, रावघाट तक रेल लाइन कनेक्टिविटी की परियोजना को गति मिलेगी। साथ ही प्रदेश के 32 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर स्टेशन का टेंडर पब्लिश कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशन जो हैं उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। बिलासपुर और दुर्ग का भी टेंडर जो है वो पास हुआ है। बजट में SECR के लिए 6,896 करोड़ जो राशि है इसे स्वीकृत किया गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रीडेवलप किया जाएगा स्टेशनों को। एयरपोर्ट जैसे बनेंगे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्टेशन। छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 में मिलते थे मात्र 311 करोड़ रुपए। कहाँ 6 था, 162 किलोमीटर छत्तीसगढ़ का काम हो रहा है और फंडिंग दी है मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़। माननीय रेल मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की उस बजट में रेलवे की साइड से क्या मिला वो बताया। उसमें 36,968 करोड़ के कार्य रेलवे की तरफ से छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रगति पर हैं।
प्रतिवर्ष 162 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। $37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये एक विशाल अमाउंट होता है। इसकी प्लानिंग के साथ में इसका व्यय होता है। जैसे ही ये प्लानिंग पूरी हमारे सामने आएगी, इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर 32 मेन फोकस बजट का मैं आपको बता दूं, 3 कॉरिडोर्स नए बनाने की बात है, जिसमें कि मिनरल एनर्जी के कॉरिडोर्स हैं, हाई पैसेंजर ट्रैफिक जहां पर उनके कॉरिडोर्स हैं, और एनर्जी के कॉरिडोर्स हैं। तो इस तरह के कॉरिडोर्स बनाने की उसमें बात है। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर अस्पताल का खस्ता हाल हो चुका है। प्रसूति वार्ड में चूहों का आतंक है, कॉकरोच से भी वार्ड भरा हुआ है। मरीज और परिजन इस वजह से परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा का जो जिला अस्पताल है उसके हाल जो है वो बेहाल हो चुके हैं। प्रसूति वार्ड में चूहों का आतंक है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती और इसी के चलते देखिए कॉकरोच जो है उनसे भरा पड़ा हुआ है वार्ड। मरीज और परिजन इस वजह से परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक तरफ मरीजों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए किस तरीके से कॉकरोच जो है वो मरीजों के बिस्तर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चूहों का आतंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं और यही वजह है कि मरीज और परिजन इस वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला अस्पताल में दूर दूर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए और मरीजों के साथ उनके परिजन भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से अव्यवस्थाएं यहां पर जिला अस्पताल में देखने को मिल रही हैं, जिसकी लगातार शिकायत भी की जा रही है, लेकिन कहीं कोई समस्या का हल होता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निज सहायक राजेश वर्मा के राजपुर निवास में आयकर के छापे पर दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। घर को चारों ओर से सील कर दिया गया है। घर के सभी सदस्यों के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे मामले की पड़ताल की IBC 24 संवाददाता अरुण कुमार सोनी ने। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निज सहायक राजेश वर्मा के घर पर IT की रेड पड़ी है और कल से ही जो IT की टीम है वो पड़ी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इन्हीं गाड़ियों में भरकर जो IT के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और लगातार जो है जांच चल रही है, बातचीत चल रही है, पूछ परख चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ सामने आ रही है उसका हर क्लू खंगाला जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और निज सहायक के यहाँ जो भी चीज़ें हैं उनकी पूरी बारीकी से जाँच की जा रही है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं गाड़ियों में जो अधिकारी थे IT के वो पहुंचे हुए थे और अभी जो थोड़ी देर पहले कुछ बड़े अधिकारी भी भोपाल से बताया जा रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो पूछताछ है वो काफ़ी तेज कर दी गई है। अंदर 2 गवाहों को भी बैठाया गया है, उनसे भी बातचीत की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन्हें यह देखकर लग रहा है कि इनकी जो पूछताछ है वो थोड़ी लंबी और खींची जा सकती है, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और आज ये पूछताछ का दूसरा दिन है, लेकिन इनकी जो पूछताछ अभी तक खत्म नहीं हुई है। और देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के दौरान क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं और फिर प्रेस को IT की टीम क्या बताती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन में नई पार्किंग व्यवस्था लागू करने के नाम पर ठेकेदार जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। लोगों से सिर्फ स्टेशन की रोड से गुजरने का भी पैसा वसूला जा रहा है। असल में स्टेशन में एयरपोर्ट पर भी फ्री पिकअप और ड्रॉपिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। 2 व्हीलर को 5 मिनट और कार के लिए 7 मिनट तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन व्यवस्था लागू करने की आड़ को लेकर लोगों को लूटा जा रहा है और इस जगह भी पार्किंग वसूली जा रही है जहां ठेका ही नहीं हुआ है। देखिए संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। रायपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह नई सुविधा लागू की गई है और यहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा दी जा रही है। 5 मिनट के लिए दोपहिया और 7 मिनट के लिए कार के लिए फ्री है, लेकिन जो ठेकेदार के आदमी हैं आप देखेंगे मनमानी कर रहे हैं। आप लोग पर्ची काट रहे हो, घड़ी कहाँ है? आप लोग समय की एंट्री कैसे कर रहे हो? वो भैया वहाँ पर से तो हमने यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, यहाँ से घड़ी देखते हो तुम? अभी कितना बज रहा है बताओ? अभी 4 बज के भी। देखिए आपको बता रहे हैं किस घड़ी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए यहाँ से 100 मीटर दूर जो स्टेशन की घड़ी है ये उसे देख के बात कर रहा है और हमारे पास रिकॉर्ड है। ये व्यक्ति जो है लगातार पर्चियां काट रहा है बिना घड़ी देखे हुए।
लोगों की ट्रेन छूट रही है, गाड़ियां छूट रही है, इन्हें कोई लेना देना नहीं। अब ये पर्ची काटना भी बंद कर दिए। पर्ची दिखाओ कितने बजे की है। देखिए 4:54, 4:54 इसने समय डाला है और रेलवे की घड़ी में आप देखेंगे तो 4:56 हो रहा है। क्या 2 मिनट पहले तुम डाल रहे हो टाइम दिखाइए। 4:54 तुमने डाला है। हमारी घड़ी में कितना बज रहा है ये देखिए। इनकी खुद की घड़ी में 4:58 हो रहा है। मतलब इसने पहले ही ऐसी एंट्री कर दी है कि कार चालक को पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ये टाइम है आपके लोग हैं तो पहले तो बिना घड़ी के ही टाइम डाल रहे थे। नहीं घड़ी रखी हुई है ये। घड़ी तो बैठा था, हमारे पास रिकॉर्ड है। बिना घड़ी के ये लोग बिना घड़ी के डाल रहे हैं। नहीं मोबाइल में देख के बिना उसके तो मोबाइल इनके ना हाथ में मोबाइल था ना हाथ में घड़ी थी। बिना टाइम देखे टाइम डालेंगे नहीं। तो फुटेज दिखा सकते हैं ना, तो हाथ में घड़ी थी ना मोबाइल था। ये आपका बोलना है, लेकिन हम लोगों का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इनको कि बिल्कुल टाइम एक्यूरेट डालें। घड़ी तक नहीं पहना है आप लोगों ने। दूसरी बात यह है कि हमने 2 बार पकड़ा है इनको साफ। जो आदमी आया उसका 3 मिनट लेट ये पर्ची काट। नहीं ऐसा कोई भी नहीं, बिल्कुल टाइम। शुभ नाम क्या? जी रफीक खान। बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जो पार्सल छोड़ने जाती है। आपको बता दें कि माल धक्के के पास से पार्सल लोड होता है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भाई साहब भाई बोले हैं कि जैसे भी हो मीटिंग एक बैठाल के वो व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन आप तो वसूली कर रहे हैं भाई। वसूली उनसे वसूली नहीं, वसूली मतलब पार्किंग वसूल रहे हो ना। पार्किंग नहीं लिया जा रहा है उनसे। भाई ये गाड़ी है, जैसे इनसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइवर से। इनके ड्राइवर कौन है? ये आप पार्सल लेके जा रहे हो ना जी? क्या बता रहे हैं इनको? 50 रुपए लगेगा बोल रहे पार्किंग। 50 रुपए जी 50 रुपए काट रहे। अब देखिए ये 50 रुपए की पर्ची। 50 रुपए क्या बोल रहे हैं आपके लड़के इनको? कौन बोला 50 रुपए उनको? इधर आइए ना। लिया जा रहा है नहीं, पार्सल वाले लिया ही नहीं रहे हैं ना, पार्सल वाली को लिया नहीं है। मांगे तो थे पैसा। कौन मांगा है पैसा? कौन मांगा पैसा? पार्सल का नहीं बताया मेरे को। पार्सल का नहीं बताया मेरे। देखिए पार्सल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। जितने बार बेचारे पार्सल छोड़ने आएंगे इनसे पैसा लगेगा। और ये बता रहे हैं कि बैठक करके भाई कौन भाई बोले हैं आपको डिसाइड होगा करके। भाई जिसका ठेका है भाई साहब इनका है, आसिफ मेमन जी का ठेका है। उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसा करा दिया जाए। जान दो उनको, गाड़ी को जान दो। सर देखिए 50 रुपए का सवारी लेके जा रहे हैं और 20 रुपए इन्हीं लोगों को देंगे तो क्या कमाएंगे। एक बार लीजिए, जैसे होता है एक बार आप पार्किंग लीजिए 10 रुपये 20 रुपया, उसको वैलिड रखिए। वो बाहर आता है तो उसको जाने दीजिए। 9:42 में जमा कराने के बाद में मेरे से 45 रुपए ले लिए अभी उन लोग। अब 25 बार दिन में आना जाना करता है। अब 25 बार यदि 10-10 रुपए दे तो 250 रुपए पर डे होता है। और 250 गुणित आप 30 दिन कर लो तो कितना होता है आप खुद ही मालूम है। पर्ची वर्ची नहीं मिला सर वहाँ पे। कितना पैसा लिया? यहाँ पे 10 रुपए लिए हैं। तो कितना देर आप खोज रहे हैं? यहाँ से 2 ही मिनट तो है सर, अंदर से घुसे बस निकले बस हैं। मतलब आने जाने का पैसा लिया जा रहा है। आने जाने का भी पैसा ले रहे हैं? बिल्कुल आने, मैं भी तो वहीं से आया था नया रायपुर से। एक्सप्रेसवे का रास्ता जो अंदर जाता है वहां पर हम खड़े हैं। यहाँ पर भी पार्किंग की पर्ची काटी जा रही है। क्यों भैया पर्ची काट रहे हैं? आप इधर आइए। किसके आदमी हैं आप? किसके आदमी हैं? हाँ किसके आदमी हो आप? आसिफ मेमन। पर्ची काट रहे हो? हाँ। कितने की पर्ची है? 10 का। हर आदमी की काट रहे हो? नहीं हर आदमी की कहाँ काट रहे हैं, पुलिस विभाग के। ये तो बुक लग के खड़े हैं, तो ये सुबह से काटे हैं पर्ची? नहीं है अभी तो चालू किए हैं। दिखाइए तो कितनी पर्ची कट गई, दिखाइए। क्या घड़ी कहाँ है? घड़ी टाइम देख के काटना है ना। क्या टाइम देख के। कहाँ टाइम कैसे देखो? बिना टाइम देखे नहीं। तो कहाँ टाइम बताइए? टाइम है ना, पूछ के कटवाते हैं ना कटवाते हैं भैया से। देखिए हम यही कह रहे हैं बार बार कि कैसे अवैध वसूली चल रही है। कोई टाइम नोट नहीं किया जा रहा है। ये व्यक्ति जो पर्ची काट रहा है इसके पास, और दिखाइए पर्ची, दिखाइए ना। ये 10 रुपए की पर्ची है और इस पे मेंशन होना चाहिए कि 5 मिनट जो है बाइक के लिए और 7 मिनट जो है वो कार के लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही पर्ची है। आपको बता दें कि जितने यहाँ से लोग गुजर रहे हैं सबसे लिया जा रहा है। बाहर जो एग्जिट है वहां पर भी जो है वसूली किया जा रहा है। आप लोग कुछ भी बोल दो कि ये नहीं होगा। आपको नशे में रहना नहीं चाहिए यहाँ पर। सॉरी सर। आप नशे में हो कि नहीं? हाँ। कौन है ठेकेदार आपका? आप क्या बोले भैया? नहीं बताइए, आप तो एकदम नशे में धुत हो। नहीं मैं नहीं हूँ, ये लड़का। आपका अगर मुलायजा कराया जाएगा तो निकलेगा कि नहीं? भैया सुनिए, बुलाए पुलिस को, मुलायजा करवाएं। नहीं सुनिए ना पहले। मुलायजा, आप नशे में हो कि नहीं ये बताओ। कितने बजे क्या जी? मैं मॉर्निंग में। अभी भी नशे में झूम रहे हो आप? नहीं भैया ऐसा नहीं है। आप ठेकेदार के आदमी हो? आपका आदमी नशे में घूम रहा है? नहीं भैया नशे में नहीं है हम लोग। मुलायजा करा ले। हम तो DRM से जाके कंप्लेंट करेंगे। ये तरीका नहीं हो गया आपका जो है।
गुंडागर्दी हो गया साहब, एकदम कर दिया, बिल्कुल गुंडागर्दी जैसे है ना। पर्ची काट के दे रहे हैं ना कुछ करके दे रहे हैं। 20 रुपए लाओ, 20 रुपए लाओ, 20 रुपए लाओ। देखिए लोग कितने परेशान, और जिस जगह पार्किंग का ठेका हुआ ही नहीं है वहां पर खुलेआम वसूली चल रही है। तो क्या सिस्टम है आप सोचिए। रेलवे की व्यवस्था का बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने की, लेकिन कितनी चरबराई हुई पार्किंग व्यवस्था, और सिर्फ अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है रायपुर का रेलवे स्टेशन। कैमरा रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहेंगे। सीएम वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। विदिशा के ग्राम करमेडी में दलित के साथ हुए अत्याचार को लेकर लोगों ने हंगामा किया। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने गेहूं की समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन इस्माइल के तहत दूसरा चरण शुरू होगा। ग्वालियर के नेहोना गांव में तंत्र मंत्र और जादू टोने के शक में बुजुर्ग के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। हरदा जिले के 250 अतिथि शिक्षक 3 महीने से वेतन के लिए परेशान हैं। गेस्ट टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।